धनु राशि वालों, चाहे कोई कितना ही गिड़गिड़ाए, मई 2024 में घर की एक चीज किसी को मत देना। जय सियाराम, जय हनुमान, जय जय बागेश्वर धाम सरकार। धनु राशि वालों में महीने में कोई चाहे कितना भी गिड़गिड़ाए, मगर आप अपने घर की एक चीज किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने भूल कर भी ऐसा किया तो आपके घर से मां लक्ष्मी सदा के लिए चली जाएगी और आपके घर में दुख, दरिद्रता और परेशानियां का आगमन होगा। आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों का कारण आप खुद बनेंगे। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, लेकिन है बिल्कुल सही। तभी तो हमारे गुरु जी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, चाहे कोई कितना ही गिड़गिड़ाए, मई 2024 में घर की एक चीज किसी को मत देना। ऐसा नहीं कि आप किसी जरूरतमंद की मदद करना छोड़ दें या किसी की जरूरत पर उसे कोई चीज देना छोड़ दें, लेकिन कुछ खास चीजें ऐसी हैं जिन्हें अगर आप अपने घर से बाहर करते हैं या अपने हाथ से किसी और को देते हैं तो आपके घर की बर्बादी होना तय है। आपके जीवन में निगेटिविटी बढ़ जाएगी और मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। आपके परिवार पर संकट बढ़ जाएगा। आखिर वो कौन सी चीज है जिसे अगर आपने किसी और को दे दिया तो आपके ऊपर इतनी सारी मुसीबतें आ सकती हैं? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, सियाराम टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान की तरह दान भी बेहद पुण्य का काम होता है और किसी गरीब मनुष्य को उसकी जरूरत के अनुसार कोई चीज देना बेहद अच्छा माना जाता है। ऐसा करना मनुष्य का कर्तव्य होता है। दान करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति आती है, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है। आप अगर अपने घर के दरवाजे पर आए हुए किसी गरीब को या मंदिर के बाहर बैठे हुए किसी गरीब को या अपने किसी पड़ोसी को अपनी कोई एक खास चीज दे देते हैं जिसका संबंध आपके भाग्य से जुड़ा होता है, तो ऐसा करने से उस चीज के साथ ही आपका अच्छा भाग्य भी उस व्यक्ति के साथ चला जाता है और मां लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। इतना तो सभी को पता है कि जिस घर से मां लक्ष्मी चली जाती है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज है जिसे किसी को देने से घर में दुख और दरिद्रता आती है? चलिए जान लेते हैं उस चीज के बारे में जिसे आपको भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तो इस महीने में आप अपने घर में रखे हुए पैसे, रुपए या जेवर किसी को भूलकर भी ना दें। खास करके अपनी पत्नी के जेवर आप अगर किसी को देते हैं तो इससे आपको दो नुकसान हो सकता है। पहला ये कि कई बार ऐसा होता है कि आप जिसकी मदद करते हैं बाद में वो आपकी चीज वापस भी नहीं करता। इसके अलावा उन चीजों के साथ साथ आपके घर से बरकत भी चली जाती है और घर में दुख, दरिद्रता का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में मौजूद धन दौलत इस महीने में किसी को देने से बचें। इसके अलावा आप अगर किसी गरीब की मदद करने के लिए उसे अपने पुराने कपड़े देना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो इस महीने आप पहने हुए उतरे हुए कपड़े किसी को दान ना करें। सबसे पहले आप उन कपड़ों को धोकर उस पर गंगाजल छिड़क दें, तभी किसी और को दें, क्योंकि हमारे जो कपड़े होते हैं उन पर हमारे शरीर का पसीना लगा होता है जो हमारे शरीर का मान या ऑरा कहलाता है। ऐसे में बिना धोए कपड़े किसी और को देने से आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का कष्ट मिल सकता है। आपके जीवन में निगेटिविटी बढ़ सकती है। इसलिए आप अपने पसीने की गंध लगे हुए कपड़े कभी किसी और को ना दें। इसके अलावा आप किसी को भी अपने फटे पुराने या बिल्कुल बेकार कपड़े भी दान में ना दें। हमेशा वही कपड़े दान करें जो किसी और के पहनने के काम आ सके। आप अगर पढ़ने लिखने वाले हैं, नौकरी या बिजनेस करते हैं, तो आप लिखने पढ़ने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए पेन का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, लेकिन ध्यान रहे इस महीने आप अपनी पेन किसी को ना दें, क्योंकि आपकी पेन आपकी रोजी रोटी से संबंधित है। इसी से आप अपने पेपर्स लिखते हैं या सिग्नेचर करते हैं। ऐसे में आपके द्वारा किसी और को अपनी पेन या कलम देना मां सरस्वती के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी अपमान माना जाता है, जिससे आपकी आमदनी रुक सकती है। आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अगर किसी को देना चाहते हैं तो नई पेन खरीद कर उपहार के रूप में दे सकते हैं,
लेकिन रोज इस्तेमाल की जाने वाली पेन आप किसी और को देने की गलती ना करें। आप अपने घर के बर्तन भी किसी को दान में ना दें, खासकर स्टील के बर्तन किसी और को देने से घर की सुख शांति और समृद्धि आपके बर्तनों के साथ लेने वाले व्यक्ति के घर चली जाएगी और आपके जीवन में क्लेश मचेगा, दुख दरिद्रता का वास होगा। इस महीने में स्त्रियों को अपने सुहाग की चीज भी किसी को दान नहीं करनी चाहिए, जैसे चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, मेहंदी, सिंदूर। ये सारी चीज किसी को देने से आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, पति पत्नी के रिश्ते में दूरी पैदा होती है, इसलिए ऐसी चीज आप किसी को भी ना दें। इस महीने आप अगर किसी गरीब को, जरूरतमंद को या किसी के मांगने पर अपने घर में रखे हुए चावल देते हैं तो ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। दरअसल चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है और ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, समृद्धि और धन दौलत का कारक माना जाता है। इसलिए घर में चावल का खत्म होना या किसी को दे देना शुक्र दोष का कारण माना जाता है। ऐसे में आपके घर में कलह और कलेश पैदा होगा, आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। आप अगर किसी को चावल देना चाहते हैं तो पहले उसे मां लक्ष्मी के चरणों में छुआकर फिर किसी को दे तो वो चावल मां लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद होगा। ऐसा करने से आपके ऊपर विपरीत प्रभाव कम पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने घर का नमक, दूध, दही, प्याज, लहसुन ऐसी चीज भी किसी को ना दे, क्योंकि ये सारी चीज इस महीने में अगर आप किसी को देते हैं तो आपके घर से मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी और आपके घर में दुख दरिद्रता बढ़ने लगेगी। धनु राशि वालों, चाहे कोई कितना ही गिड़गिड़ाए, मई 2024 में घर की एक चीज किसी को मत देना। जय सियाराम, जय हनुमान, जय जय बागेश्वर धाम सरकार। धनु राशि वालों में महीने में कोई चाहे कितना भी गिड़गिड़ाए, मगर आप अपने घर की एक चीज किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने भूल कर भी ऐसा किया तो आपके घर से मां लक्ष्मी सदा के लिए चली जाएगी और आपके घर में दुख, दरिद्रता और परेशानियां का आगमन होगा। आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों का कारण आप खुद बनेंगे। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, लेकिन है बिल्कुल सही। तभी तो हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, चाहे कोई कितना ही गिड़गिड़ाए, मई 2024 में घर की एक चीज किसी को मत देना। ऐसा नहीं कि आप किसी जरूरतमंद की मदद करना छोड़ दें या किसी की जरूरत पर उसे कोई चीज देना छोड़ दें, लेकिन कुछ खास चीज ऐसी हैं जिन्हें अगर आप अपने घर से बाहर करते हैं या अपने हाथ से किसी और को देते हैं तो आपके घर की बर्बादी होना तय है। आपके जीवन में निगेटिविटी बढ़ जाएगी और मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी, आपके परिवार पर संकट बढ़ जाएगा। आखिर वो कौन सी चीज है जिसे अगर आपने किसी और को दे दिया तो आपके ऊपर इतनी सारी मुसीबतें आ सकती हैं? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, सियाराम टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान की तरह दान भी बेहद पुण्य का काम होता है और किसी गरीब मनुष्य को उसकी जरूरत के अनुसार कोई चीज देना बेहद अच्छा माना जाता है। ऐसा करना मनुष्य का कर्तव्य होता है। दान करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति आती है, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है। आप अगर अपने घर के दरवाजे पर आए हुए किसी गरीब को या मंदिर के बाहर बैठे हुए किसी गरीब को या अपने किसी पड़ोसी को अपनी कोई एक खास चीज दे देते हैं जिसका संबंध आपके भाग्य से जुड़ा होता है, तो ऐसा करने से उस चीज के साथ ही आपका अच्छा भाग्य भी उस व्यक्ति के साथ चला जाता है और मां लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। इतना तो सभी को पता है कि जिस घर से मां लक्ष्मी चली जाती है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज है जिसे किसी को देने से घर में दुख और दरिद्रता आती है? चलिए जान लेते हैं उस चीज के बारे में जिसे आपको भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तो इस महीने में आप अपने घर में रखे हुए पैसे, रुपए या जेवर किसी को भूलकर भी ना दें। खास करके अपनी पत्नी के जेवर आप अगर किसी को देते हैं तो इससे आपको दो नुकसान हो सकता है। पहला ये कि कई बार ऐसा होता है कि आप जिसकी मदद करते हैं बाद में वो आपकी चीज वापस भी नहीं करता। इसके अलावा उन चीजों के साथ साथ आपके घर से बरकत भी चली जाती है और घर में दुख दरिद्रता का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में मौजूद धन दौलत इस महीने में किसी को देने से बचें। इसके अलावा आप अगर किसी गरीब की मदद करने के लिए उसे अपने पुराने कपड़े देना चाहते हैं
उनकी मदद करना चाहते हैं तो इस महीने आप पहने हुए उतरे हुए कपड़े किसी को दान ना करें। सबसे पहले आप उन कपड़ों को धोकर उस पर गंगाजल छिड़क दें, तभी किसी और को दें, क्योंकि हमारे जो कपड़े होते हैं उन पर हमारे शरीर का पसीना लगा होता है, जो हमारे शरीर का मान या ऑरा कहलाता है। ऐसे में बिना धोए कपड़े किसी और को देने से आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का कष्ट मिल सकता है। आपके जीवन में निगेटिविटी बढ़ सकती है, इसलिए आप अपने पसीने की गंध लगे हुए कपड़े कभी किसी और को ना दें। इसके अलावा आप किसी को भी अपने फटे पुराने या बिल्कुल बेकार कपड़े भी दान में ना दें। हमेशा वही कपड़े दान करें जो किसी और के पहनने के काम आ सके। आप अगर पढ़ने लिखने वाले हैं, नौकरी या बिजनेस करते हैं तो आप लिखने पढ़ने के लिए सिग्नेचर करने के लिए पेन का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, लेकिन ध्यान रहे इस महीने आप अपनी पेन किसी को ना दें, क्योंकि आपकी पेन आपकी रोजी रोटी से संबंधित है। इसी से आप अपने पेपर्स लिखते हैं या सिग्नेचर करते हैं। ऐसे में आपके द्वारा किसी और को अपनी पेन या कलम देना मां सरस्वती के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी अपमान माना जाता है, जिससे आपकी आमदनी रुक सकती है। आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अगर किसी को देना चाहते हैं तो नई पेन खरीद कर उपहार के रूप में दे सकते हैं, लेकिन रोज इस्तेमाल की जाने वाली पेन आप किसी और को देने की गलती ना करें। आप अपने घर के बर्तन भी किसी को दान में ना दें, खासकर स्टील के बर्तन। किसी और को देने से घर की सुख शांति और समृद्धि आपके बर्तनों के साथ लेने वाले व्यक्ति के घर चली जाएगी और आपके जीवन में क्लेश मचेगा, दुख दरिद्रता का वास होगा। इस महीने में स्त्रियों को अपने सुहाग की चीज भी किसी को दान नहीं करनी चाहिए, जैसे चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, मेहंदी, सिंदूर। ये सारी चीज किसी को देने से आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, पति पत्नी के रिश्ते में दूरी पैदा होती है, इसलिए ऐसी चीज आप किसी को भी ना दें। इस महीने आप अगर किसी गरीब को, जरूरतमंद को या किसी के मांगने पर अपने घर में रखे हुए चावल देते हैं तो ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। दरअसल चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है और ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, समृद्धि और धन दौलत का कारक माना जाता है। इसलिए घर में चावल का खत्म होना या किसी को दे देना शुक्र दोष का कारण माना जाता है। ऐसे में आपके घर में कलह और कलेश पैदा होगा, आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। आप अगर किसी को चावल देना चाहते हैं तो पहले उसे मां लक्ष्मी के चरणों में छुआकर फिर किसी को दे, तो वो चावल मां लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद होगा। ऐसा करने से आपके ऊपर विपरीत प्रभाव कम पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने घर का नमक, दूध, दही, प्याज, लहसुन ऐसी चीज भी किसी को ना दे, क्योंकि ये सारी चीज इस महीने में अगर आप किसी को देते हैं तो आपके घर से मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी और आपके घर में दुख दरिद्रता बढ़ने लगेगी। धनु राशि वालों, चाहे कोई कितना ही गिड़गिड़ाए, मई 2024 में घर की एक चीज किसी को मत देना। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।